नाजरीन, अगर आपकी जल्द पे पिंपल निकल आते हैं, या अगर आपकी जल्द खुश्क और रूखी है और आप अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं, या अगर आपकी आंखों के गिर्द हल्के रहते हैं और आपकी जल्द ज़्यादा ऑयली है, या फिर अगर आपकी जल्द पे दाग धब्बों के निशानात हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस वीडियो में 8 ऐसी आदतों की निशानदही है जो तेज़ी से आपकी जल्द का बेड़ा गर्क करती हैं और आपको एहसास तक नहीं होता कि आप अनजाने में अपनी जल्द को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 8, पिंपल्स को स्क्वीज़ करना। नाजरीन, अक्सर आप शीशे में देखते हैं तो आपके चेहरे पर मौजूद पिंपल शीशे में से आपको देखता है, तो आपका दिल करता है कि अब इस हबीस पिंपल को स्क्वीज़ करके निकाल बाहर करें। कुछ लोगों में ये अर्ज काफ़ी स्ट्रांग होती है और वो फ़ौरन अपने पिंपल को दबाने लगते हैं, हालांकि उन्होंने पढ़ा होता है और अपने डर्माटोलॉजिस्ट से सुना भी होता है कि पिंपल्स को दबा के बाहर नहीं निकालना। अब होता यह है कि जब आप पिंपल को दबा के पास बाहर निकाल देते हैं तो वक्ती तौर पे ऊपर ऊपर से देखने पे आपको लगता है कि मसला हल हो गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर कुछ दिन गुजरने के बाद आप पिंपल वाली जगह को गौर से देखें तो वहाँ पे अमूमन एक ब्लैक स्पॉट ज़ाहिर हो जाती है जो ज़्यादा केसेस में मुस्तकिल होती है। इस पे मज़ीद बात करने से पहले ये देखते हैं कि पिंपल बनता क्यों है। पिंपल अमूमन उस वक्त बनता है जब डेड स्किन सेल्स, बैक्टीरिया या फिर सीबम यानी वो ऑयल जो आपकी जल्द नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जब इनमें से कोई चीज़ आपकी जल्द की पोर के नीचे फंस जाती है तो वहाँ पे एक पिंपल नमूदार हो जाता है। जब आप पिंपल को दबाते हैं तो अक्सर आपकी जल्द की पोर में मौजूद येलो पस आपकी जल्द में मज़ीद नीचे तक चली जाती है और ज़्यादा औकात ये पस आपकी जल्द की निचली तह जिसका नाम डर्मिस है वहाँ तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से आपकी जल्द मज़ीद मसाइल का शिकार हो जाती है। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर पिंपल फोड़ने से पिंपल के इर्द गिर्द का सारा एरिया इन्फ्लेमेशन की वजह से रेड हो जाता है, या फिर उसी पिंपल की जगह पे 1-2 दिन में उससे भी बड़ा पिंपल निकल आता है। और जब ये रफ हैंडलिंग से निकलने वाले पिंपल फाइनली अपनी मुद्दत पूरी करके जाते हैं तो आपकी जल्द कहीं ज़्यादा बुरी और गंदी दिखने लगती है। इसलिए पिंपल्स को हाथ से ना फोड़िए, बल्कि नेचुरली उन्हें पकने दें और पस वगैरह को निकल जाने दीजिए। और कुछ रेडिंग दूसरी किस्म के पिंपल्स जो खुद ब खुद नहीं फूटते, उनके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। नंबर 7, ज़रूरत से ज़्यादा क्रीमें या दूसरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना। कुछ लोग अपनी स्किन के साथ और अच्छा दिखने के साथ इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो हर वक्त अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं कि इससे उनकी जल्द को फ़ायदा होता रहेगा। यानी कुछ लोग गोरा होने के चक्कर में या अपने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए कोई एक स्किन प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगाते हैं और जब वो चेहरा धोकर ये वाली प्रोडक्ट अपने चेहरे से उतारते हैं तो साथ ही कोई ना कोई और प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। तो इस तरह हर वक्त अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ लगाए रखना और अपनी जल्द को खाली ना छोड़ना आपकी जल्द को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ कर के अक्सर लोगों के रुखसार तक रेड हो जाते हैं। न्यूयॉर्क की एक बहुत मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट जूलिया जू कहती हैं कि ज़्यादातर लोग जो किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्किन प्रोडक्ट्स या फिर गलत प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी स्किन को ख़राब कर लिया होता है, जबकि ऐसे लोगों को डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो अपनी स्किन केयर की रूटीन को सिंपल रखते हैं, क्योंकि हर 100 में से 90 दफ़ा स्किन ख़राब हो जाने की वजह यही बनती है कि किसी न किसी प्रोडक्ट के गलत इस्तेमाल की वजह से आपकी स्किन बुरी तरह रिएक्ट करती है और आपका सारा चेहरा ख़राब हो जाता है। तो किसी भी दूसरे मामले की तरह जल्द के मामले में भी किसी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ जल्द को नुकसान पहुँचाता है। जैसे अगर हम एक्सफोलिएशन की मिसाल लें तो जल्द को एक्सफोलिएट करना एक अच्छा अमल है। इससे आपकी जल्द पे मौजूद डेड स्किन सेल्स उतर जाते हैं और नीचे से फ्रेश और ग्लोइंग स्किन नमूदार होती है। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सफोलिएशन करें तो इससे हमारी जल्द के वो फ़ायदेमंद ऑयल्स भी कम होने लगते हैं जो हमारी जल्द नेचुरली प्रोड्यूस करती है। नतीजे में हमारी जल्द रूखी और बूढ़ी सी दिखने लगती है। नंबर 6, गर्म पानी से नहाना। नाजरीन, सर्दियों में किसी का भी दिल नहीं करता कि वो ठंडे पानी से नहाए। लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं और चाहे उन्हें जितनी भी सर्दी लग रही हो, गर्मा गर्म पानी पड़ते ही उनकी सर्दी कम होने लगती है और एक रिलैक्सेशन का एहसास होता है। लेकिन गर्म पानी से नहाने के जहाँ और बहुत से नुकसानात हैं, वहीं पे एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि गर्म पानी तेज़ी से जल्द को ड्राई करता है और ड्राई स्किन का मतलब है कि आपकी जल्द इतनी मॉइस्चराइज्ड नहीं है जितनी होनी चाहिए, और स्किन में इनफ मॉइस्चराइज़र ना होने का मतलब है रूखी गैर जानदार स्किन और वक्त से पहले रिंकल्स। गर्म पानी आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों को भी बुरी तरह मुतासर करता है। नंबर 5, डर्टी पिलो केसेस। नाजरीन, आप इस बात से इत्फाक करेंगे कि ज़्यादातर लोग 2-3 दिन के बाद अपने कपड़े तो धो लेते हैं, लेकिन अपने बेड की चादरें और सरहानों के कवर्स कई कई हफ्ते तक नहीं धोते। अब होता यह है कि जब आप सोते हैं तो आपको पसीना भी आता है, आपकी जिल्द से उतरने वाले कुछ डेड स्किन सेल्स भी आपके सरहाने पे गिरते हैं। इसी तरह अगर आपने बालों में कोई ऑयल वगैरह लगाया हुआ है
تو وہ آئل بھی آپ کے سرہانے پہ لگتا ہے۔ اب بظاہر آپ کا سرہانہ صاف لگتا ہے لیکن صاف ہوتا نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی کے مطابق گندے سرہانے آپ کے چہرے پہ ایکنی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ سونے سے پہلے اپنی سکن پہ کوئی نہ کوئی نائٹ کریم بھی یوز کرتے ہیں، لیکن گندے سرہانے اس کریم کی ایفیکٹونیس کو کم کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اپنے پلو کیسز کو ضرور دھوئیں۔ اس کے علاوہ 2-3 دن کے بعد اپنے سرہانوں کے کورز کو الٹا کر کے دوبارہ چڑھا لیا کریں، تاکہ آپ ان سارے سبسٹینسز کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ جائیں جو گندے کورز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، سن بلاک کا استعمال نہ کرنا۔ ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ دھوپ میں جاتے ہوئے سن بلاک کا استعمال نہ کرنا کس طرح آپ کی جلد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سورج سے نکلنے والی یووی لائٹ کس طرح آپ کی جلد میں موجود کولیجن اور ایلاسٹین کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں نے ایک اسٹڈی کا ذکر بھی کیا تھا۔ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اوپر آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے بھی۔ نمبر 3، سونے سے پہلے اپنا منہ نہ دھونا۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سونے سے پہلے اگر وہ کسی ایک دن اپنا منہ دھونا بھول بھی جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن ڈرمیٹالوجسٹ کہتے ہیں کہ صرف ایک دن کی لاپرواہی آپ کے چہرے پہ ایکنی کے نئے سیشن کو سٹارٹ کر سکتی ہے۔ یعنی اگر سارے دن کی دھول مٹی اور پسینہ آپ کے منہ پہ لگا رہے اور آپ ایسے ہی سو جائیں تو اس دھول مٹی کو آپ کے چہرے پہ کوئی نئی گڑبڑ سٹارٹ کرنے کے لیے 6 یا 8 گھنٹے کا ٹائم کافی ہوتا ہے۔ اس طرح جو خواتین چہرے پہ میک اپ کرتی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سونے سے پہلے اپنا میک اپ اچھی طرح اتار کے سوئیں، ورنہ جن بھی آ سکتے ہیں۔ نمبر 2، چہرے پہ صابن کا استعمال زیادہ کرنا۔ کچھ لوگ دن میں کئی دفعہ صابن سے اپنا منہ دھوتے ہیں، جو بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اگرچہ چہرے کو صاف رکھنا ضروری ہے، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ صابن کا استعمال کرنا آپ کی جلد سے نیچرل آئلز کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جلد بیکٹیریا اور دوسرے پلوٹینٹس کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتی ہے۔ دن میں 1 یا 2 دفعہ صابن کا استعمال کرنا کافی ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ لیدر آپ کے چہرے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ اگر ان کے چہرے پہ پمپلز ہوں یا کسی اور طرح کی خرابی ہو تو وہ بار بار اپنا ہاتھ اس جگہ پہ پھیرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سکن مزید اریٹیٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے پمپلز یا دوسری خراشوں وغیرہ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کریں اور زیادہ ہاتھ نہ لگایا کریں۔ نمبر 1، ضرورت سے کم سونا۔ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو جہاں پہ آپ کا جسم آپ کے دن بھر کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے، وہیں پہ آپ کے جسم یا سکن میں ہونے والے ڈیمیجز کو بھی ریپیئر کرتا ہے، جیسے سکن سیلز کی ریپیئرنگ یا نئے سیلز پروڈیوس کرنا۔ لیکن جب آپ ضرورت سے کم سوتے ہیں تو آپ کے جسم کو مکمل طور پہ فریش ہونے اور نئے دن کا آغاز ایک اچھے طریقے سے کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ضرورت سے کم نیند لینے کے کیا نقصانات ہیں، اس پر میں نے اپنے چینل پہ ایک مکمل ویڈیو بنا رکھی ہے، جس کا لنک اس وقت آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کلک کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پہ ویڈیو بنائی جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس سے چینل کو گرو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ خدا حافظ۔